हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम थोड़ी सी मिस है। फ्रेंड्स, एक्चुअली में राहुल पंत जी ने मुझसे एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। 1994 पीसीए कैंडिडेट्स क्वार्टर फाइनल की गेम थी। राउंड की वन की उन्होंने सजेस्ट किया था। मैंने फिलहाल राउंड टू पिक की है। कुछ दिनों में राउंड वन भी लेकर आऊंगा। फ्रेंड्स, व्लादिमीर क्रैमनिक और गाटा कैमस्की के बीच में गेम खेली गई थी। शुरू कर दूं, अच्छी गेम लगी मुझे। नाइट F3 के साथ यहाँ व्लादिमीर क्रैमनिक ने शुरू किया। गाटा कैमस्की का रिप्लाई नाइट F6 का आया। C4 हुआ, E6, नाइट C3, बिशप B4, देन G3, कैसल बाय ब्लैक साइड, बिशप G2, C5। कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल इंग्लिश जैसी कुछ चीज़ में ट्रांसपोज होने की कोशिश है। वाइट ने अब कैसल किया। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, नाइट C2, बिशप पर अटैक, तो बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, देन रुक आया D8 स्क्वायर पर। और रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए बिशप की पोजीशन, मुझे ये मूव अच्छा लगा। क्वीन पर अटैक है ही। बिशप A3, क्वीन पर डायरेक्ट अटैक बना। या तो क्वीन को पीछे लेके जाओ, पैसिव पोजीशन है, या फिर अपने डी पॉन को आगे पुश कर दो। उसके बाद खेला गया रुक B1, तो क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4। नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। फ्रेंड्स, अब क्या ऑप्शन है? तो नाइट एक्सचेंज किया जाए या नाइट एक्सचेंज न किया जाए। अगर यहाँ नाइट E5 किया जाता है और सीधा सीधा कहाँ अटैक बनेगा कहने की जरूरत नहीं है। नाइट B5, चलिए क्वीन से आप ले लो, क्वीन टेक्स C4, दूसरा पॉन भी अधर में लटक जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? रुक B4, लेकिन क्वीन टेक्स A2 हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फंसती है वहां से। लेकिन यहाँ सिंपल नाइट टेक्स D4। फ्रेंड्स, नाइट टेक्स D4 होने के बाद अब यहाँ व्हाइट के पास दो ऑप्शन है। या तो क्वीन टेक्स D4 से मेटल एक्सचेंज को किया जाए। ऐसा करने के बाद आप पॉन पर डिफेंस कर लेते हैं, और फिर यहाँ अपने डी पॉन को अगर ब्लैक आगे पुश करेगा तो दूसरे रुक को लगाकर तो आप यहाँ इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया सी टेक्स D4। ऐसा करने के बाद आपका C4 पॉन तो लटक गया। क्वीन टेक्स C4 होने के बाद क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, चलिए A2 पॉन का डिफेंस कर लिया है। लेकिन क्वीन A6, बिशप पर अटैक बना। इसका डिफेंस कैसे करें? बिशप रुक से इसका डिफेंस किया गया। मुझे लगा बिशप भी हट जा, कहाँ हटता, लेकिन यार ठीक था हटाना। खैर, रुक आया B8 स्क्वायर पर। क्या यहाँ पॉन पर प्रेशर नहीं, बिशप हटना होगा ना, इसीलिए कर रखा हुआ। ठीक है, E4 खेला गया, देन बिशप D7, रुक आया F3 स्क्वायर पर। फिर से ये सीरियसली ये मूव क्वेश्चनेबल है। आइदर आप यहाँ रुक्स की बैटरी प्रिपेयर करो, बी फाइल में था तो बी फाइल में, बल्कि सी फाइल में आपको करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं। यहाँ इस पॉइंट पर नाइट एक्स E4 भी मुझे नजर आ रहा है। सीधे सीधे क्वीन पर अटैक बनता है, एक एक्स्ट्रा पॉन आपको यहाँ मिलता है। पहले तो क्वीन बचोगे, उसके बाद रुक हटोगे, और इतने एक एक्स्ट्रा पॉन बिल्कुल ब्लैक के पास था। लेकिन ब्लैक ने भी कहा कि कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने अपने बिशप को लिया A4 स्क्वायर पर, और बिशप का A4 स्क्वायर पर जाने से हम्म, देखिए उसके लिए रुक आपको सामने लगाना पड़ेगा। खैर, रुक आया E1 स्क्वायर पर, रुक C8 ब्लैक ने कर लिया है। और अब रुक C3, मेरे ख्याल से रुक एक्सचेंज किए जा सकते थे, लेकिन रुक एक्सचेंज न करके बिशप गया F1 स्क्वायर पर। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन से ठीक है अटैक, बिशप बीच में लगा दिया, तो बिशप आया S3 स्क्वायर पर। बिशप बिशप एक्सचेंज अभी व्लादिमीर क्रेमनिक को नहीं करने हैं। क्वीन A4, और वही रुक के लिए सेकंड रैंक को ओपन कर लिया है। आप यहाँ बिशप के साथ इश्यूज को देख सकते हैं। अभी भी रुक B3 या रुक D3 वट एवर इट इज, इसकी ऑप्शन थी यहाँ व्हाइट के पास, लेकिन व्हाइट ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया। देखिए पॉन के साथ तो भैया पहले ही प्रॉब्लम थी, आपने क्यों लटका लिया? रुक आया C2 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, और यहाँ से क्वीन कहाँ जाए? देखिए क्वीन D1 एक ठीक ठाक ऑप्शन है, वर्क करती है यहाँ से। लेकिन उस पर चलता हूँ जो गेम में खेला गया था। यहाँ खेला गया था क्वीन E3। क्वीन के E3 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए अपने A2 पॉन तो गवा ही दिया है, लेकिन उससे पहले E टेक्स D5। E टेक्स D5 होने के बाद अगर आप फर्दर मेटल एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो नाइट एक एग्रेसिव आउटपोस्ट पर आता है। क्रैम्पटिंग ने कहा कि नहीं, मैं ई पॉन आगे पुश करूंगा और मेटल एक्सचेंज की बात करूंगा। लेकिन यहाँ गाटा कमेस्की का अगला मूव था D4 का। पहले क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E2, रुक एक्सचेंज आस्किंग है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर रुक बचा जाए, जो कि बचा जाना चाहिए था, क्योंकि अगले मूव में आपको चेक भी आ रही है, वो भी प्रॉब्लम है। रुक B1 था मूव, उसके बाद रुक टेक C5 होता, क्वीन आपको हटानी पड़ती, और फिर आप क्या करोगे? रुक्स की बैटरी लगाकर गेम को डिस्ट्रॉय कर दो, फिर उसके बाद और क्या होगा, यही करना है। और आपको यहाँ बिशप कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गेम तो खराब हो चुकी है। ई टेक्स F6। ओके फ्रेंड्स, व्लादिमीर क्रैमनिक ने कहा चेकमेट बचो। कोई नहीं, गाटा कमस्की बोले कि पहले तो यार अपनी चेक बचो। रुक टेक C1 चेक, बिशप बीच में लग गया,
और बिशप बीच में लगने से आपको यहाँ इश्यूज तो हैं। देखिए, रुक टेक्स F1 चेक, वो करना ही पड़ेगा। और किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1 चेक। फ्रेंड्स, रुक E1 चेक अपना ही रुक सेक्रीफाइस आखिर काटाकामेस्की ने क्यों किया? अगले मूव में यहाँ क्लियर कट चेकमेट की थ्रेट है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ किंग टेक्स G1 किया जाएगा तो क्वीन से चेक आएगी और क्वीन चेकमेट करने के लिए आ जाएगी। किंग G2 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन F1 चेक और वो मेट होगी। तो ये मूव तो रुक सेक्रीफाइस तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो किंग को जाना पड़ा H3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D7 चेक। और इस चेक से बचने के लिए यहाँ खेला गया किंग H4। किंग के H4 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन की फायरिंग लाइन के अंदर व्हाइट का किंग आ चुका है। G6 पहले खेला गया। चलिए, चेकमेट की थ्रेट भी तो बचनी है। तो अब कोई बात नहीं, अब व्हाइट ने कहा कि चलिए क्वीन H6, और अब एक मूव के लिए तो चेकमेट बच ली, अब चेकमेट बच के दिखाओ। ब्लैक ने कहा कि D3 चेक। इस चेक से बचने के लिए क्रैमनिक ने बोला, रुक बीच में लगाया, आ जाओ। तो गाटाकामस्की ने कहा कि यार बहुत मजे ले लिए तुमने, बहुत देर हो गई है, बार बार चेकमेट चेकमेट कर रहे हो, अब लो क्वीन टेक्स F4 चेक। यहाँ की है क्वीन सेक्रीफाइस। फ्रेंड्स, अब दो ऑप्शन है, आप चाहो तो जी पॉन से ले लो। चलिए जी पॉन से लेकर देखते हैं। अगर यहाँ जी टेक्स F4 किया जाएगा तो रुक G4 चेक होगा। किंग को H3 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन रुक G5 चेक होगा। अब किंग कहाँ जाएगा? किंग जाएगा H4 स्क्वायर पर, या ये चाहे आप F1 पुश कर लो, बात वही होनी है। तो उसके बाद खेला जाएगा रुक H5 चेक, और यहाँ किंग क्वीन पर फॉक खत्म। चलिए, तो वाइट ने कहा कि कहीं भैया ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्वीन टेक्स F4 किया, करना ही पड़ा। और अगले मूव में आप यहाँ चेकमेट की थ्रेट कैसे बचाओगे? ब्लैक के सामने क्वेश्चन तो है। ब्लैक ने कहा रुक H1 ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को चेक अगली मूव का यहाँ नजर आ रही है। देन खेला गया G4। बिशप की फायरिंग लाइन जरूर बंद करनी है, और यहाँ पॉन पर भी डिफेंस हो गया क्वीन का। ऑल इज वेल। H6 खेला गया, और वैसे क्वीन टेक्स H6 हो नहीं सकता, रुक टेक्स H2 चेक और गेम खराब हो जाएगी। तो किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन खेला गया G5। अब ये जो क्वीन बार बार कह रही थी ना चेकमेट चेकमेट, अब यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक उस चेकमेटिंग सीक्वेंस पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्वीन गई यहाँ से D1 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक G1। फ्रेंड्स, रुक G1 बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आपने सिचुएशन फंसा दी है, लेकिन चेकमेट कैसे करोगे? देखिए, अगर आपको गेम में यही खेला गया था बिशप मैन्यूवर, अगर इस तरह से कुछ बिशप मैन्यूवर कर दे तो बात बन सकती है। पहले तो यहाँ खेला गया F3 का मूव। ठीक है, यहाँ पॉन पर अटैक था, वो आपने डिफेंड कर लिया है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देन खेला गया D2, और D2 होने के बाद अब गाटा कमेस्की बोल रहे हैं क्रेमनिक को कि हिम्मत है तो आपकी मर्जी है, रुक लेकर दिखाओ मेरा। अगर यहाँ क्वीन टेक्स G1 किया गया तो क्या होगा? बिशप आएगा F4 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक के बदले में क्वीन बिल्कुल क्लियर कट तैयार होती हुई नजर आ रही है। इसे आप क्वीन गंवानी पड़ जाएगी भैया। चलिए, क्वीन टेक्स D2 खेला गया। चलिए पॉन ले लो यार, और कुछ ही नहीं है तो। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ गाटा कमेस्की का बिशप B5, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली रिजाइन करना ही पड़ गया व्लादिमीर क्रेमनिक को। रीजन बीइंग, अगले मूव में आप इस चेकमेटिंग थ्रेट को किस तरह से बच सकते हैं। बहुत बढ़िया गेम थी फ्रेंड्स, कमाल की गेम रही। अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्वीन G2, मैं क्या यार, होना तो वही है। तो बढ़िया रीजन था यहाँ पर रेजिग्नेशन का। फ्रेंड्स, वाकई में व्लादिमीर क्रेमनिक यहाँ चेकमेट के लिए निकले, लेकिन हुआ क्या, रिजाइन होना ही करना पड़ गया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।